हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईआरडीए ने जो 1 अप्रैल से एक नया रूल लाया है कि सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के ऊपर में रहेगी। तो इस विषय को लेके बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिएगा एंड तक। दोस्तों, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। मैं चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और यस कमेंट कीजिए, थोड़ा लाइक बटन दबाइए, थोड़ा मोटिवेशन हम लोगों को भी तो मिले, है ना। करते ही आप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो अप्रैल से अभी हम लोगों को पॉलिसियाँ जो फिजिकल अवस्था में हम लोगों को मिलती थी वो अभी अप्रैल से बंद होगी। चलो, काफ़ी बातें इसके ऊपर में हो चुकी है। मैं कुछ डिफरेंट बात करना चाहूँगा इस विषय के ऊपर में कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लेम डिले होने में कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा करता है वो ये है कि पॉलिसी बॉन्ड हाथ में नहीं है। अब पॉलिसी बॉन्ड हाथ में नहीं है, कहाँ रखा है पता नहीं है। मैच्योरिटी में भी यह हाल होता है, सर्वाइवल बेनिफिट में भी यह हाल होता है जब जब अमाउंट बड़ा होता है, और क्लेम में तो हालत और भी ख़राब होती है क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है। तो ऐसे समय के ऊपर में क्लेम का डिले होना ये किसी कंपनी की वजह नहीं है, लेकिन पार्टियों की वजह से ये डिले होता है, क्योंकि एजेंट भी पीछे है कि एजेंट भी उनको समझा रहा है, एजेंट भी उनसे पॉलिसियाँ मांग रहा है, लेकिन वो पॉलिसियाँ कहाँ रखी है, कितनी पॉलिसियाँ है, ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। अक्सर ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोग इंश्योरेंस एजेंट है तो आप सब लोगों ने पाया होगा। कई बार तो डेथ के 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कहीं कहीं से पॉलिसियाँ निकल के आती है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ही बेहतरीन उपाय ये है कि अगर एक ई अकाउंट हो जाए। जैसे अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश में एक उदाहरण देना चाहूँगा कि काफ़ी सालों पीछे जब डीमेट अकाउंट आया। अब देखो, डीमेट अकाउंट के पहले क्या था, तो सभी के पास शेयर्स हाथ में रहते थे। अब ये शेयर्स सभी के हाथ में होते थे, सभी कंपनियों के। आपने मारुति के शेयर्स लिए, आपने अदानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के, बिरला के, जो भी शेयर्स आपके पास है वो सब हाथ में रहते थे। और जब भी वो बेचा जाए तो उसकी लंबी चौड़ी प्रोसेस, वो बैक साइड में क्या है, जो नाम वाम लिखना और वो कंपनियों में भेजना और कंपनियां उसको एंडोर्स करके फिर देना, ये सब लंबी प्रोसेस चल रही थी। जब भी डीमेट अकाउंट आया तो उस समय भी थोड़ा ऐसा लगा था, यार कैसे मैनेज होगा, बिकॉज हम लोग जब आईटी सेवी नहीं होते तो हमें पता नहीं चलता है कि ये सब परफेक्टली वर्क होगा, वर्क नहीं होगा। इवन आई वॉज वेन अकाउंटेंट, तो एट दैट टाइम मुझे आज भी मालूम है कि अकाउंट के जो टैली का प्रोग्राम आया था, हमने 3 साल तक पैरेलल चलाया था। मतलब 3 साल तक हम अकाउंट टैली में भी लिखते थे और साथ साथ में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट भी लिखा करते थे। और फिर 3 साल के बाद कहीं ऐसा विश्वास आया कि नहीं, ये डिजिटली परफेक्टली हो सकता है। तो बस इसी तरह का डर शायद ये शुरू में, हालांकि अभी तो सब टेक्नो सेवी हो चुके हैं, अभी पहले का जैसा ज़माना नहीं रहा। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन कदम उठेगा कि सभी को, जो लोग पॉलिसी खरीदेंगे उन सबको ई अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। जो शेयर्स के जो डीमेट अकाउंट होते थे, सेम तरीके से यहाँ पर भी रिपोजिटरी कंपनियां हैं। 4 कंपनियों का नाम अभी फिलहाल सामने आया है। एक है CMS केम्स जिसको हम कहेंगे, कार्वी, दूसरा है NSDL, एंड तीसरा है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया। सो ये 4 कंपनियां क्या करेगी, ये 4 कंपनियां आपका जो भी पॉलिसी लेगा तो उसका ई अकाउंट ओपन करके देंगे, और इस ई अकाउंट के अंदर में आपकी पॉलिसी, ये पॉलिसी होल्डर को ही दिखेगी। जितनी भी पॉलिसी जिस भी कंपनी का लेगा वो एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है कहीं पर भी, और वहाँ पर ये पॉलिसियाँ रजिस्टर रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा,
तो देखिए सबसे पहला फायदा ये होगा कि पार्टी इसको ट्रैकिंग रख सकती है। सी आज अगर मैं कहीं भी किसी भी पार्टी को, आप भी मिलते होंगे, आप उसको पूछो कि आपके पास पॉलिसियाँ है कितनी है, करीब 5-6 है। उसको ये तक याद नहीं है कि मैंने 6 पॉलिसी लेके रखी है। अच्छा अब उसको पूछो कितने की है, होगी बस कुछ करीब 8-10 लाख के आसपास की होगी। अच्छा प्रीमियम लगभग मुझे लग रहा है मैं 30-40 हज़ार के आसपास प्रीमियम पर। आज तक आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। देखो अभी फ़ायदा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस एजेंट को भी आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब किसी भी पार्टी के सामने बैठे हैं और वो कह रहा है कि मेरे पास में पॉलिसियाँ हैं, बोलो सर ई अकाउंट ओपन करके दे दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए कितनी कितनी पॉलिसी है, कहाँ कहाँ से ली है, कब ली है और कब आपको क्या मैच्योरिटी मिलने वाली। आपके लिए भी काम आसान हो गया, राइट। आज तक क्या हो रहा था कि पार्टियां जेन्युइन है, पार्टियां चाहती है कि मैं तुम्हें पॉलिसी दिखाऊं, लेकिन अब हम बैठे उसकी ऑफिस में, ये तो उसके मोबाइल में होगा। जहां भी वो आदमी होगा या तो वो टैब यूज कर रहा है या तो वो लैपटॉप यूज कर रहा है, वहीं पर ही उसको सारी चीजें उसको नजर आ जाएगी। तो पहला एजेंट को ये फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, पार्टी को कई बार एजेंटों को अचानक से फोन करते हैं और फोन करके बोलते हैं अरे यार मेरा प्रीमियम कब ड्यू है, और फिर एजेंट भी बेचारा यहाँ वहाँ कहाँ बैठा हुआ है, किसी पार्टी के पास बैठा हुआ है, फिर वो एजेंट बोलता है हाँ सर मैं थोड़ा ना आपको देख के बताता हूँ। तो उसके बाद में फिर हम लोग उसको कॉल करेंगे या तो हमारे असिस्टेंट को कॉल करने को कहेंगे। तो इस तरह का ये सब जो व्यवहार हो रहा था, ये सब व्यवहार अभी बंद हो जाएगा। अभी पार्टी का मोबाइल के अंदर में ही उसको पता चलेगा, उसको याद आएगा। जब भी नो डाउट हमारा रोल हमको अदा करना है, इंश्योरेंस एजेंट अपना रोल अदा जरूर करेगा, लेकिन पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल बनेगी और ये चीज़ पार्टी को भी पता चल जाएगी कि कौन सी पॉलिसी का कब उसको प्रीमियम ड्यू है और कौन सी पॉलिसी का कब उसको सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है या मैच्योरिटी कब होने जा रही है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा इंश्योरेंस कंपनियों को कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, एक तो प्रिंटिंग कॉस्ट है, दूसरी डिलीवरी कॉस्ट है, ये कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। और इसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में थोड़ा अच्छा खासा प्लस रहेगा और जिसका फायदा डेफिनेटली वो कस्टमरों तक भी पहुंचा सकती है। अब जरा सोचिए 50 करोड़ से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ लगभग बनती है, 30 करोड़ से ज़्यादा LIC की पॉलिसियाँ हैं। आज अगर 80 करोड़ ट्रांजैक्शंस और 80 करोड़ पॉलिसी बॉन्ड बनाना, डिलीवर कराना, छपवाना, ये सब चीज़ों में कितनी हाई कॉस्टिंग जाती होगी। ये कॉस्टिंग बचेगी तो इसका डेफिनेटली कस्टमर को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। बहुत बार पॉलिसी गुम हो गई, पॉलिसी वो पानी आया, बाढ़ आई तो उसमें पॉलिसी जो है वो भीग गई, खराब हो गई, फट गई। ये सब जो इश्यूज होते थे, इसको चलते हुए फिर डुप्लीकेट पॉलिसी बनाओ, ये सब प्रोसेस होती थी। इनफैक्ट अभी अभी मेरे साथ एक किस्सा ऐसा हुआ कि मेरी एक कस्टमर जो है उसको लोन चाहिए था, लेकिन वो लोन के लिए ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बोले मिल नहीं रही है। अब वापस उसमें डुप्लीकेट कराओ, ये कराओ, वो सब लंबा प्रोसेस। अब उसको अर्जेंसी थी तभी तो उसने लोन का डिमांड किया। तो ये सब जो झमेले हैं जो हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को भी मिलेगा, एजेंट को भी मिलेगा और कंपनियों को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और धीरे धीरे अभी और क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रीवियस पॉलिसियाँ जो है उसको कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। जैसे क्लैरिटी आएगी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। अच्छा, एक ही अकाउंट में सारी पॉलिसियाँ रहेगी तो कोई अलग अलग अकाउंट अलग अलग पॉलिसी के लिए खोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और दोस्तों, बहुत लोगों ने बहुत सी रिक्वेस्ट यहाँ पर डाली है कि मुकेश भाई कुछ जीवन सुगम के ऊपर में बताया जाए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, और जो मेडिक्लेम है उसमें और हेल्थ इंश्योरेंस में, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। आने वाले जो भी सोमवार रहेंगे उसमें ये सब सब्जेक्ट मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरी एक पॉलिसी का अभी मैच्योरिटी आया तो उसका भी मेरे पास बहुत अच्छा एक एविडेंस है कि किस तरह से क्या रिटर्न मिलता है, कैसे रिटर्न मिलता है, उसका एक प्रूफ मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये सब चीज़ें मैं आने वाले सोमवार के अंदर में
आपको देने वाला हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरे कुछ दोस्त जो कमेंट डालते, मैंने कहा था कि मैं उन लोगों के कमेंट यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा, तो उसमें से 1-2 कमेंट मैं आप लोगों के बीच में सुना रहा हूँ। आनंद कुमार जी लिखते हैं, सर मेरी एजेंसी को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाला हूँ। अभी तक मैंने किसी तरह से अपनी एजेंसी बचाते हुए काम किया है, लेकिन सितंबर में मैंने बेसिक कोर्स ऑनलाइन किया और MDRT जर्नी में शामिल हूँ और जनवरी से मार्च तक मैंने 19 पॉलिसियाँ और 2,70,000 प्रीमियम किया। आपको दिल से अभिनंदन व धन्यवाद। अच्छा लगा आनंद जी, आप इस तरह से आगे बढ़े और आप जैसे अनेकों दोस्त हैं जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जयेश खैरे जी लिखते हैं, सर आपने बहुत ही अच्छा समझाया है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट के लाइफ में समुंदर के एक द्वीप स्तंभ जैसा कार्य कर रहे हैं। डूबती हुई नाव को किनारा मिलता है। आपके विचार सुनकर अच्छा लगता है। सुजय जी थैंक यू सो मच, और आनंद जी थैंक यू सो मच। आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं जो ट्रेनिंग सेशंस जो है, जिनको भी मेरे ट्रेनिंग सेशंस चाहिए, तो नीचे लिंक के ऊपर में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर में आप मेरे ट्रेनिंग सेशन बाय कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट में मैं मेरे ट्रेनिंग सेशन अभी आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट, लंबे चौड़े सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा समझाने के लिए मुझे लगते हैं, तो ऐसे 1.5-2 घंटे के सब्जेक्ट मैं लेके अभी आ रहा हूँ और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों को मिलेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है, तो नए साल की शुरुआत के लिए बहुत ही पावरफुल मैं 3 सब्जेक्ट आप लोगों के लिए रेडी है। एक है पावरफुल प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, दूसरा है पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे देना, और तीसरा है पावर क्लोजिंग कैसे करना। जी हाँ, ये सेमिनार मैंने लगाए थे वही वाले हैं, लेकिन आज अनेकों लोग ऐसे हैं कि जो उस सेमिनार को वंचित रह गए हैं। अगर आप लोगों को ये तीनों ट्रेनिंग प्राप्त करनी है, तो सिर्फ तीनों ट्रेनिंग का आपको 249 रुपीज़ में आपको ये तीनों ट्रेनिंग प्राप्त हो सकती है। या तो आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की ज़रूरत है, तो आप 99 रुपीज़ में प्रोस्पेक्टिंग बाय कर सकते हैं। आपको लग रहा है मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो प्रेजेंटेशन भी 99 में मिलेगा। और आपको लग रहा है कि मैं क्लोजिंग में कहीं कम पड़ रहा हूँ, तो पावर क्लोजिंग का 2 घंटा ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। A to Z बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो वो बाय करना है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पेमेंट कीजिए, और आपको विद इन वर्किंग आवर्स के अंदर में आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग जरूर लीजिए। ऐसी अनेकों सब्जेक्ट की ट्रेनिंग लेके आप लोगों के बीच में अभी मैं उपस्थित होने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। धन्यवाद। नमस्कार। मिलेंगे अगले सोमवार को।